उसके बाद बच्चों, इन एनी सब्सटेंस, 6 पॉइंट है, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, यानी वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नेगेटिव। वजह क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये आपको बात पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। तो HCl में देखें, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है 3.2 है, हाइड्रोजन की 2.2 है, तो सारे क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, -1 आ गया। हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, +1, राइट। हाइड्रोजन में क्या है, +1, और क्लोरीन के क्या है, -1। मैग्नीशियम ब्रोमाइड में देखें, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज है, -1, और मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, +2। पोटेशियम आयोडाइड के केस में देखिए, आयोडीन के ऊपर क्या है, -1, और पोटेशियम के ऊपर क्या है, +1। यानी अगर एक कंपाउंड है जिसमें एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। अब जैसे आयोडीन की मेरे ख्याल में 2.6 है, पोटेशियम की 0.9 है, तो आयोडीन में ज़्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इसलिए आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इज ऑलवेज 0। जैसे H2SO4 है, आपको पता है ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इनके सब एलिमेंट के सब एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को सम को करें तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के। आपको पता है कि हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या होता है, -8 होता है, और सल्फर का क्या होता है, +6। अब ये देखिए क्या बन गया, +8 और -8 किसके इक्वल हो गया, 0। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखें आप, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4। ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, 1 एटम का -2 होता है, 2 एटम्स का क्या हो गया, -4 हो गया। +4 और -4 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। इस तरह से पोटेशियम परमैंगनेट के केस में देखें आप, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -8, -8 कैसे आ रहा है, 4 एटम्स है, -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है, -8। -8 और +1 क्या हो जाएगा हमारे पास, -7, +7 किसके इक्वल हो गया, 0। यानी न्यूट्रल कंपाउंड में अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास लास्ट जो इसका पॉइंट है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन पोली अटोमिक आयन। पोली अटोमिक, पोली का मीनिंग क्या होता है बच्चों, आप सबको पता है कि मैनी। अटोमिक मीन एटम्स, जो ज़्यादा एटम से मिलके आयंस बनता है, ऐसे आयन को हम क्या कहते हैं, पोली अटोमिक आयन। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑल द एटम्स इन पोली अटोमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। यानी पोली अटोमिक एटम्स, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है पोली अटोमिक आयन में, वो किसके इक्वल होता है, जो चार्ज होता है आयन पे। जैसे ये देखिए आप, सल्फेट आयन्स है, आपको पता है सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, -2, ठीक है। ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, -2, 4 एटम्स है, कितना हो गया, -8। सल्फर का क्या होता है, +6। -8 और +6 किसके इक्वल हो गया, -2 के। यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। ये आपको पता है कि दिस वन इज द पोलीएटॉमिक आयन मेड अप ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। आप ये देखिए PO4 में देखें, PO4 में फॉस्फेट में देखें आप, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ऑक्सीजन का -8। -8 कैसे होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की चार्ज क्या होता है, -2। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, -8, राइट। -8 +5 क्या आ गया हमारे पास, आंसर 3 हो गया। अब इसी तरह से आप ये देखिए परमैंगनेट MnO4 +7, -8, मैंगनीज का +7 है, ऑक्सीजन का -8, और -8 और +7 को किसके इक्वल हो गया, -1 के। यानी पोली एटॉमिक आयन के केस में, राइट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अब इसको मैंने प्रूफ किया है हमारे पास सल्फेट के केस में, SO4 के केस में। आप देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +4, क्योंकि 4 एटम है ऑक्सीजन के, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +4 × -2 इज इक्वल टू -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हमें नहीं पता है, -8, 4 2s are 8 इज इक्वल टू -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर
इज इक्वल टू -2, ये 8 जो है इस साइड पे गया तो पॉजिटिव हो गया इक्वेशन के उस साइड पे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना हो गया, +6 हो गया, यानी हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 निकाल लिया। ये +6 ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर चुके थे -8, ये किसके इक्वल हो गया, -2 के।